नमस्कार। आज बात एक ऐसे मुद्दे की जिसे अक्सर चुप्पी की चादर में लपेट दिया जाता है। एक ऐसा विषय जो असल में शर्म नहीं, सम्मान का हकदार है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी कुदरती प्रक्रिया जो इस दुनिया में जिंदगी लाती है, जो पूरी सृष्टि का आधार है, और उसी प्रक्रिया को हमारे ही समाज ने एक शर्म का विषय बना दिया है ना? ये एक अजीब सी बात, एक गहरा विरोधाभास जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो प्राकृतिक देन जिससे एक लड़की को मां बनने का सौभाग्य मिलता है, जो मातृत्व की कह लीजिए पहली सीढ़ी है, उसी एक बात पर चुप्पी के ताले लगा दिए गए। नाम तो दे दिया गया मासिक धर्म, लेकिन इसके साथ जो बर्ताव होता है वो किसी अपराध से कम नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अच्छा, कानूनी तौर पर हम कहां खड़े हैं? क्या ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा है या फिर इसके कुछ कानूनी पहलू भी हैं? और यहीं से सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या मासिक धर्म स्वच्छता यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन भारत में एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट है? देखिए, इस सवाल का जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। और यहीं पर हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 बहुत जरूरी हो जाता है। ये हमें जीवन और गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। अब इस एक अधिकार के अंदर ही स्वास्थ्य भी है, साफ सफाई भी है, सम्मान और सुरक्षा भी है, सब कुछ इसी में शामिल है। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग हकीकतें हैं। एक तरफ तो है कानून जो कहता है कि हाँ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक ह्यूमन राइट है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। सच तो यह है कि यह अधिकार आज भी अधूरा है, और यही वो खाई है जिसे हम सबको मिलकर पाटना है। तो चलिए अब जरा उस कड़वी सच्चाई पर नजर डालते हैं जिसका सामना आज भी देश की करोड़ों लड़कियां और महिलाएं हर रोज करती हैं। और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो दीवारें हैं जो समाज ने खड़ी कर दी हैं। आज भी कितनी ही जगहों पर लड़कियों को मंदिर जाने से रोक दिया जाता है, रसोई में घुसने नहीं दिया जाता, और सबसे बुरा, उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि वो अशुद्ध हैं, गंदी हैं। अब बताइए कि यही सम्मान है? स्कूलों की हालत तो और भी ज्यादा चिंताजनक है। वहां तो सिस्टम की नाकामी साफ साफ दिखती है। सोचिए, कई स्कूलों में ढंग के टॉयलेट तक नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, सैनिटरी पैड्स तो दूर की बात है, और सबसे जरूरी सही जानकारी, उसका तो पूरी तरह से अभाव है। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक है। हर साल लाखों लड़कियां सिर्फ इन वजहों से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। एक सपना महज जानकारी की कमी से दम तोड़ देता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारे भविष्य के साथ हो रहा एक बहुत बड़ा अन्याय है। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि कोशिशें बिल्कुल नहीं हुई। सरकार ने सस्ते सैनिटरी पैड्स की योजनाएं चलाई हैं, जागरूकता अभियान भी चलाए, नेशनल हेल्थ मिशंस भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये योजनाएं हर जरूरतमंद लड़की तक पहुंच पा रहे हैं? और इसका जवाब अफसोस अक्सर नहीं में होता है। और जब सिस्टम इस तरह से फेल होता है तो आज भी हमारी कितनी ही बहनें कपड़ा, राख और यहां तक कि मिट्टी जैसे असुरक्षित तरीके इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। इसे उनकी मजबूरी कहना भी सही नहीं होगा, ये तो सीधे सीधे हमारे सिस्टम की नाकामी है। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जिसे आंकड़ों में नहीं तोला जा सकता। मतलब इस चुप्पी और डर का जो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बोझ है, उसकी बात करते हैं। इस सामाजिक कलंक की एक बहुत बड़ी इमोशनल कीमत चुकानी पड़ती है लड़कियों के लिए। पीरियड का मतलब बन गया है चुप्पी, पीरियड का मतलब बन गया है डर, और पीरियड का मतलब बन गया है अकेलापन। जब कोई लड़की इस वजह से रोती है, चिपती है या शर्मिंदा महसूस करती है, तो उसे सम्मान नहीं कहते, वो सरासर अन्याय है। लेकिन अब सिर्फ समस्याओं को गिनाने से काम नहीं चलेगा। अब वक्त है बदलाव की ओर पहला कदम बढ़ाने का, एक नई सोच अपनाने का। और इसके लिए कुछ बातें हम सबको समझनी होंगी। पहली, ये मानना होगा कि पीरियड कोई शर्म की बात नहीं है। दूसरी, ये समझना होगा कि ये कोई बीमारी नहीं है। तीसरी, ये महसूस करना होगा कि ये कोई गुनाह भी नहीं है। और आखिर में इस बात को अपनाना होगा कि पीरियड ही तो जीवन है। और हाँ, ये बदलाव किसी एक की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, ये हम सब की एक साझा जिम्मेदारी है। इसमें माँ को अपनी बेटी से खुलकर बात करनी होगी, पिता को भी समझदार बनना होगा और साथ देना होगा, टीचर्स को अपने सभी स्टूडेंट्स को, लड़के लड़कियां सबको सही शिक्षा देनी होगी, और सबसे ज्यादा जरूरी, लड़कों को सम्मान देना सीखना होगा। तो चलिए अपनी बात को वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू किया था। एक ऐसा संदेश जिसे हम सबको अपने दिल में उतारने की जरूरत है।
एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि जिस लड़की को आज शर्म की वजह से छिपाया जाता है, वही कल दुनिया को आगे बढ़ाएगी, वही कल इतिहास रचेगी। तो आज हम सबको खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या हम उससे वो सम्मान और वो हक दे पाए हैं जिसकी वो हकदार है? अगर इसका जवाब नहीं में है, तो आज से ही इस सोच को बदलने की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि मासिक धर्म शर्म नहीं, सम्मान है।